चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज हो गया 6 डे है वेडनेसडे। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे चाय वगैरह मैंने बना लिए और चाय पी रही हूँ मैं। ताजवी के पापा जो है इस टाइम पे वो जा चुके थे, मतलब आज जल्दी काम था उनको मॉर्निंग में, तो वो सुबह सुबह ही निकल गए थे। केवल उन्होंने चाय पी कर निकल गए थे वो। तो उनको जाए हुए अभी लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके थे। और यहाँ पे जो है ना, ताजवी और ताजवी की जीजा अभी तक सो रहे थे। लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। आज दोनों बहनें ही ना सोकर काफ़ी लेट उठी है। लगभग ताजवी जो है 10 बजे उठी थी और ताजवी के जीजा 11 बजे उठे थे। तो ताजवी के जीजा के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो लेट तक पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग में लेट उठते हैं। लेकिन ताजवी जो है आज मॉर्निंग में 3 बजे सुबह उठ गई थी वो। इसके बाद उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और लगभग 6 बजे के समथिंग उसकी नींद लगी थी, इसलिए वो अभी तक सो रही है। वैसे वो 8 बजे तक मोस्टली उठ ही जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो 8 के बाद फिर सोती है। लेकिन उसको जैसे 3 बजे से उठ गई थी ना, तो इसलिए वो उसको फिर से नींद आ गई है। यहाँ पे मैं अपने घर के काम कर रही थी धीरे धीरे, ताकि दोनों को डिस्टर्ब ना हो और उनकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए, ताकि वो पूरा दिन अच्छे से खेल सके, एनर्जी के साथ उठे पूरी नींद कर पूरी करके अपनी। और मैं अपने घर के काम बहुत धीरे धीरे आराम आराम से कर रही थी, ताकि उनको जो है ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह की आवाज़ ना हो। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया है, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी थी। इसके बाद जो है चाय वगैरह के जो बर्तन हो रहे थे, नाइट वाले जो बर्तन होते हैं, वो मैं वॉश करके रखूँगी चाय वगैरह के। बाकी खाना वगैरह मुझे बनाना है, लेकिन लेट बनाना है, क्योंकि अभी दोनों बहनें ही लेट उठ रही हैं ना, तो वो खाना भी लेट खाएंगे। इसके अलावा ताजवी के पापा जो है वो भी लगभग 2-2:30 बजे तक आने वाले हैं। तो इस टाइम तक जो है ना आराम से मेरा खाना बन जाएगा। तो मैंने आज सुबह से उठते ही खाना बनाने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की, खाना मैं आराम से बनाऊंगी। बाकी आटा मैंने इसलिए लगा लिया है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि आटा जाने कैसा हो रहा है, उसको मतलब पहले गूंथ के रख लो तभी जाके उसकी रोटियां सॉफ्ट और सही बन रही है। अदरवाइज़ रोटियां बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब जैसे कि आटा गूंथ कर मैं 15 मिनट के अंदर भी रोटियां बनाऊंगी ना, तो उसकी रोटी फूलेगी नहीं और रोटी जाने कैसी हार्ड हार्ड सी बन रही हैं, साथ में वो फट जाती हैं, फटी फटी सी होती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आटा भी गूंथ के रख देती, और जब मुझे टाइम मिलेगा, मतलब जब मैं रोटी सब्जी बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे मॉर्निंग के, वो धुल के मैं रख चुकी। अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाऊँ और इतने में ताश भी उठ गई, तो फिर उसको देखेगा कौन। तो इस वजह से मैं नहाने का काम जो है थोड़ा सा लेट करूँगी। यहाँ पे दूध भी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, और लगभग 10 बजे के समथिंग ताश भी उठ चुकी थी, और वो अच्छे मूड में उठी थी। मतलब जैसे उसकी नींद पूरी हो गई थी ना, तो बहुत अच्छे से वो खेल रही थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। उठने के बाद जो है वो अपने खुद के खेलने में अकेले लग गई थी। और यहाँ पे बस मैं कैमरा छोड़कर चली गई थी, मैं अंदर कुछ काम कर रही थी और वो अपने ही खेलने में बिजी थी। मतलब उसको मम्मा या किसी और की ज़रूरत लगी नहीं रहती। आज तो उसके पापा भी जल्दी चले गए थे, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पापा कहाँ हैं। वो खुद से मज़े से अपना खेल रही थी। और इतने टाइम में जो है मैं अपने छोटे मोटे जितने भी काम रहते हैं वो कर रही थी। यहाँ पे जब बच्चा इस तरह से मूड में उठता है ना, तो माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है, और हम भी अपने घर के काम जो है होते हैं ईज़िली कर पाते हैं। तो आज भी लेट उठी थी ना, तो इस रूम की क्लीनिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। वो उठ जाती उसके बाद ही जो है मैं क्लीनिंग कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे वो उठ गई थी, उसके बाद मैं अब इस रूम को भी सेट कर दूँगी। तो कपड़े वगैरह नाइट में कुछ फ़ोल्ड करे थे ना, तो मैंने उनको बाहर ही रख दिया था, तो उनको अरेंज करूँगी। साथ में ताजवी के कपड़े भी कुछ इधर-उधर पड़े हुए थे, तो उनको वापस रखे हैं। बेड को सेट करूँगी, और इसके अलावा जो है मैंने बेडशीट वगैरह सब वॉश करी हुई थी। तो कल मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाई थी वे अपने बेड को, मतलब गद्दे को। तो मैंने सोचा चलो अभी ताज भी उठ चुकी है और मेरे पास टाइम भी है, तो सबसे पहले जो है अपने कवर ये सारे गद्दे में लगाती हूँ। अदरवाइज़ ताज भी जो है बार बार पी करती है ना, तो फिर गद्दा खराब होने का डर था। तो जैसे ही ताज भी उठी है, मैंने इसके बाद ये वाले काम निपटाऊंगी अपने। और जैसे ही मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई, ताज भी पीछे पीछे आ चुकी थी। ये काम करने में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है,
और सच बता रही हूँ, जब मैंने कवर वगैरह गद्दे में लगाना स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि कब गद्दे पे मैं 2-3 कवर रखती हूँ लगाती हूँ। जैसे फर्स्ट तो गद्दे के ऊपर गद्दा वाला कवर है वो लगाया मैंने, फिर इसके बाद मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया, फिर इसके बाद इसको बेडशीट पहनानी थी, और साथ में ताज भी आ गई थी। तो वो इतना ज़्यादा इधर भाग रही थी, उधर दौड़ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खेलने में गद्दे में। इस तरह से जब मैं काम कर रही थी, वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी कराती रही थी, जैसे उससे हो सकता है वो अपने हिसाब से, और मेरा काम बढ़ा रही थी। लेकिन मुझे ये था कि चलो वो खेल रही है, एटलीस्ट मैं अपना काम कर पा रही हूँ। मतलब साथ में अगर वो खेलती रहे ना, फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था जब मैं गद्दे को आगे पीछे ऐसा कर रही थी, लौट रही थी। उसने अच्छा खासा एंजॉय किया, और जब तक मैंने यहाँ पे काम किया वो बिल्कुल यहीं पे लगी रही है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं बेड पे कुछ उसको सफाई करती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ। वो मोस्टली आ ही जाती है, हमेशा आ जाती है वो, और वो आकर उसको इस तरह से मस्ती करनी होती है। तो बस जो भी सामान फैले हुए उनको वापस से सेट कर दूँगी। और 2-3 दिन से जो है ना, मेरे काम सारे पेंडिंग रह रहे थे बेडरूम वाले, तो फाइनली वो भी मैंने आज निपटा लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना, मैंने ताजवी की मस्ती भी रिकॉर्ड कर ली है, मतलब एडिट करने में इसको कट नहीं किया है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब वो ये बड़ी हो जाएगी ना, तब देखने में पता नहीं बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह से ये हरकतें किया करती थी। और वो खुद भी देखेगी कि मैं इस तरह से, उसके काम चलते रहते थे। उसके 2-3 टॉय हैं जिनको वो अपना बेबी बना के रखती है, उनको हमेशा केयरफुली रखती है। नीचे कब गुस्सा आता है तो नीचे फेंक भी देते हैं, और फिर संभाल के भी रख लेती है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो बार बार अपने टॉय को जानबूझकर नीचे फेंक रही थी, ताकि मैं बार बार उठाऊँ उसको। तो इस तरह से उसके काम चलते रहते हैं। और इस टाइम तक ताजवी के जीजा भी उठ गए थे, तो वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो बस अपने रूम को साफ़ करने के बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और साथ में ताजवी और उसके जीजा दोनों से मैं बात कर रही थी। फिर इसके बाद जो है, मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद कपड़े वॉश करे हैं, और यहाँ पे फिर मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है, उनको स्नान कराया, भोग लगाया। और जब घर में भगवान जी की पूजा हो जाती है ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। आज तो खैर मैं पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, अदरवाइज़ मैं उठते ही अपनी पूजा ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे मैं अब खाना बनाऊँगी, क्योंकि जो है ना, आप सभी को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी। टाइम भी हो गया था खाने का, क्योंकि सुबह आज नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सिंपल से आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। तो जो है ना, इधर मैं मसाला भी तैयार कर रही थी, इधर बैंगन भी काट रही थी, आलू भी काट रही थी, साथ में सब्जियाँ भी कट करती जा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था और भूख लगने लगी थी। और ताजवी के पापा का मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अचानक से एकदम से आ गए ना, फिर देखे कि खाना तैयार नहीं है, तो मतलब रहता है ना, थोड़ा सा दिन भर से काम कर रहे हैं, फिर इस टाइम पे अगर खाना रेडी ना रखो तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे बस यही था कि फटाफट से अपना खाना तैयार कर लूँ, लेकिन मैंने खाना तक तैयार भी कर लिया था। वो लगभग शाम को 5 बजे के समथिंग यहाँ पर लौटे थे। बीच में उन्होंने खाना खा चुके थे, वो मतलब बाहर ही उन्होंने खाना खा लिया था, क्योंकि उनको जब लेट हो रहा था ना आने में, तो फिर भूख तो देखो लगती है, तो उन्होंने बाहर ही खाना खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने मसाले सीखने तक का वेट नहीं किया है। बाकी जैसे ही मैंने टमाटर में सारे मसाले डाले, उसके बाद आलू डाल दिए थे, और आलू डालने के बाद जो है, जस्ट बाद ही मैंने उसमें बैंगन भी कट करके डाल दिए थे, और मसाला और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही अच्छे से पका लूँगी।
अभी हो गया था शाम का टाइम। सब्ज़ी बनाने के बाद जो है ना, फिर भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ताजवी के पापा का वेट कर रही थी कि वो आएंगे, इसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। बाकी मैंने दोनों बहनों और मेरे लिए तो रोटियां बना ली थी हम लोगों ने, लेकिन मैंने शूट नहीं करा। फिर मैं सोच रही थी कि ताजवी के पापा जैसे आएंगे ना, मैं उनके लिए भी रोटियां बना दूंगी, लेकिन वो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। इस टाइम तक भी वो नहीं आए थे। कपड़े वगैरह दोपहर के धुले हुए रखे थे, वो सूख चुके थे, तो उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इस टाइम पे अभी ताशवी भी सो रही थी, मेरे पास टाइम था, तो सोचा अपने ये काम भी निपटा लूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह अक्सर मेरे फैले ही रहते हैं, उनको फ़ोल्ड करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वैसे आज शाम को भी मुझे मार्केट जाना है, लेकिन मैं वही वेट कर रही थी ताजवी के पापा जैसे मार्केट से आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद ही हम लोग वापस से मार्केट में जाएंगे। और इस टाइम पे जो है ताजवी के पापा ना मार्केट में ही थे, मतलब कुछ काम से मार्केट में ही थे, लेकिन वो घर पे नहीं आ पाए थे। मेरी उनसे बात हो चुकी थी, तो वो बोल रहे थे कि अभी कुछ टाइम और लगेगा, फिर इसके बाद ही वो घर पर आ पाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि घर के काम अपने ख़त्म कर लूँ, अगर उनको सही लगा तो फिर शाम को नाइट में हम मार्केट जाएंगे। तो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करे हैं, वहाँ पे एक साइड में रख दिए हैं, क्योंकि अभी रूम में ताशविश हो रही है, तो मैं एक साइड में रख दूँगी। बाकी रूम को भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा। अब इसके बाद जो है ना, मैं थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, और पता नहीं कब से मेरी बिंदी गिरी हुई थी, मैंने देखा ही नहीं। अभी जैसे मैं रेडी होने के लिए आई हूँ, तब देखा है कि मेरे बिंदी लगी नहीं हुई थी, तो बिंदी लगाई है। और अपने बाल माल अब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, बांध लूँगी, चोटी गुथ लूँगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि हमेशा मेरे बाल गुथे हुए होते हैं, लेकिन एक दो दिन से मार्केट आ रहे जा रहे हैं, घर में थोड़ा सा काम था ना, तो इसलिए मैं चोटी गुथ नहीं पा रही थी। तो सोचा अब बालों को भी अपने गुथ लेते हैं, क्योंकि खुले बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और बाल इतने अच्छे हैं भी नहीं कि उनको खुला रखा जाए। और दूसरी चीज़, ये बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो जब मैं इस तरह से पोनी करके रखती हूँ ना, तो जगह जगह घर में कहीं भी बाल गिर जाते हैं। साथ में किचन में जब मैं काम करती हूँ, तो फिर डर लगता है ना, खाने में कहीं बाल ना गिर जाए। तो इस वजह से मोस्टली मैं अपने बालों को गुथ कर ही रखती हूँ, और मुझे वही कंफर्टेबल लगते हैं। तो बस थोड़ी सी हल्की सी लिप लोशन लगाया है, इसके बाद लिप बाम लगाया है, सॉरी। फिर इसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी और अपने बालों को बांध लूँगी। तो इस तरह का मतलब पूरे दिन तो काम में ही निकल जाता है, बिल्कुल भी रेडी होने का या स्किन केयर करने का कुछ भी टाइम नहीं हो पा रहा है अभी। खैर अभी दिन बड़े बड़े होने लगे ना, तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम भी मिलने लगेगा। साथ में ताजवी भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, खेल रही है, तो अब धीरे धीरे जो है ना, टाइम मिलने लगेगा मुझे अब खुद के लिए भी। और गर्मियों में इतनी ज़्यादा स्किन मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ मैं आज अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।